हेलो डियर स्टूडेंट्स, आप सबका स्वागत है एक बार फिर से एक और नई इंफॉर्मेटिव वीडियो में। तो डियर स्टूडेंट्स, आप सब जानते हैं स्कूल ऑफ फेमिनिस्ट मेरिटोरियस का एंट्रेंस एग्ज़ाम 1 मार्च को होने वाला है। तो कुछ समय रह गया है इस एग्ज़ाम के लिए। तो इस वीडियो में मैं आपको फुल स्ट्रेटजी बताने वाला हूं कि आप इस एग्ज़ाम को कैसे क्रैक करेंगे, कैसे इसको क्लियर करेंगे और आप मेरिट में टॉप में कैसे आएंगे। तो पूरी वीडियो देखिएगा, हर एक पॉइंट समझिएगा। चाहे स्कूल ऑफ एमिनेंस है, चाहे मेरिटोरियस स्कूल है, आप इस टेस्ट को क्लियर कर लेंगे और आपकी जो सीट है वो पक्की कंफर्म होगी। तो वीडियो को शुरू करने से पहले अगर कोई चैनल में पहली बार आया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना, ताकि एडमिशन तक आपको सारी जो गाइडेंस है वो मिलती रहेगी। तो चलिए वीडियो को शुरू करता हूँ। तो ये आर्टिकल मैंने अपनी वेबसाइट पर भी अपलोड कर दिया है, इसका लिंक भी प्रोवाइड कर दूंगा। तो वहाँ पे भी जाके आप इसको अच्छे से समझ लीजिएगा, देख लीजिएगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं स्कूल ऑफ एमिनेंस और मेरिटोरियस स्कूल के एग्ज़ाम के लिए फुल स्ट्रेटजी मैंने तैयार की है स्पेशल आप सभी के लिए कि आप इस एग्ज़ाम को कैसे क्लियर करेंगे। तो देखिए, स्कूल ऑफ एमिनेंस मेरिटोरियस में एग्ज़ाम में जो टॉप में स्टूडेंट आएंगे उनको एडमिशन मिलेगी, मेरिट लिस्ट बनेगी। बट जो टॉप में होंगे उनको क्या बेनिफिट होगा? सबसे पहला जो बेनिफिट है कि उनको अपनी चॉइस का स्टेशन मिलेगा और सबसे पहले मिलेगा। वेटिंग लिस्ट का इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा, पहली काउंसलिंग में ही आपको जो सीट है वो मिल जाएगी। तो यहाँ पे कुछ पॉइंट्स मैंने यहाँ पे लिख दिए हैं, आपको क्या क्या पॉइंट जो है वो आपको फॉलो करने हैं। तो सबसे पहला जो पॉइंट है वो है पेपर पैटर्न का, कि ठीक है, इनको बाद में अभी मैं एक्सप्लेन भी करूँगा, सिर्फ आप अभी पॉइंट समझिए। पहला पॉइंट है पेपर पैटर्न, उसके बाद सिलेबस, इजी क्वेश्चन, चूज सब्जेक्ट फर्स्ट इजी, हार्ड सब्जेक्ट साइंस मैथ, अटेम्प्ट एवरी क्वेश्चन, नो नेगेटिव मार्किंग, सेल्फ कॉन्फिडेंस, more marks means top in merit list, and the last point is cover all topics। तो जो स्टूडेंट्स, ये सभी पॉइंट है, अभी मैं टर्न बाय टर्न इन सभी को एक्सप्लेन करूंगा, आपको समझाऊंगा क्या क्या करना है आपको। सबसे पहला जो पॉइंट है वो है हमारा पेपर पैटर्न को समझना। तो मैंने एक वीडियो अपलोड कर दी थी पहले इस सेशन के एग्जाम के लिए कि कौन सा क्वेश्चन आएगा, कैसे पेपर पैटर्न आपको रहने वाला है। एक कुछ 2 वीडियो मैंने रीजनिंग के बारे में भी जो अपलोड है वो की है, बाकी और भी वीडियोस अपलोड करूँगा। मेरी आवाज़ आपको थोड़ी चेंज लग रही होगी, गले में थोड़ी प्रॉब्लम है, बट फिर भी मैं आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ कि आपको कुछ क्योंकि टाइम बहुत कम है तो आपको जो गाइडेंस मैं प्रोवाइड कर दूँ, आप अच्छे से जो तैयारी है वो कर सकें। तो देखिए, सबसे पहला जो है वो है पेपर पैटर्न। तो हमें पेपर पैटर्न समझना है। सबसे पहले तो आपको ये जानना होगा कि पेपर पैटर्न है क्या, कितने क्वेश्चन आएंगे, कैसे आएंगे, किस तरह से आएंगे, वो सारा आपने पेपर पैटर्न समझना है। तो कितने सवाल आएंगे आपको, कितने अंक होंगे, एमसीक्यू क्वेश्चन होंगे या रिटन क्वेश्चन होंगे, नेगेटिव मार्किंग है या नहीं है, ये चीज़ें आपने पहले समझनी है। तो सबसे पहले जो स्ट्रेटजी है पेपर पैटर्न समझना, क्योंकि अगर आपको ये नहीं पता होगा तो आप अपना जो पेपर है वो सॉल्व नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पे बता दूं कि 150 क्वेश्चन आएंगे आपको, तो 150 मार्क्स ही होंगे आपके। तो एमसीक्यू क्वेश्चन होंगे आपको, तो नेगेटिव मार्किंग यहाँ पे कोई नहीं है, सारे क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट करने हैं। तो ये था थोड़ा ब्रीफली पेपर पैटर्न के बारे में। नेक्स्ट है सिलेबस के बारे में। तो देखिए, अभी आपको सिलेबस के बारे में पता होना चाहिए कि कौन सा सिलेबस आएगा और किस सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको पेपर तैयारी करना है, या पेपर में सिलेबस के अकॉर्डिंग किस तरह से आएगा। तो कौन कौन से टॉपिक होंगे, उनमें से कौन से सवाल आएंगे, ये आपने समझना है। तो यहाँ पे जब आप स्कूल ऑफ एमिनेंस की वेबसाइट पे जाएंगे, वहाँ पे आपको एक सिलेबस की ऑप्शन भी मिल जाएगी। तो वो आप सिलेबस अच्छे से देख लीजिए कि कौन कौन से क्वेश्चन, कौन कौन से पैटर्न के अकॉर्डिंग आपको सिलेबस में से क्वेश्चन आने हैं। तो कौन से चैप्टर ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं, जैसे आपने स्टडी की होगी उसमें भी आपको स्कूल लेवल पर बताया गया हो कि ये चैप्टर इंपॉर्टेंट है, जो आपको एग्जाम में आएंगे, जैसे 10th में या 8th में। तो वो इम्पोर्टेंट चैप्टर होते हैं। तो बिना सिलेबस देखे तैयारी करना समय की बर्बादी है। तो अगर आप इस एग्ज़ाम को क्लियर करना चाहते हो, देखिए ये एग्ज़ाम
कंपटीशन के लिए इसलिए रखा गया है ताकि इसमें जो टॉपर स्टूडेंट है वो आ सके और अच्छी एजुकेशन ले सके या अच्छे स्टडी कर सके, इसलिए ये कंपटीशन एग्ज़ाम जो है वो रखा जाता है। तो जो टॉपर होंगे वही इसमें एडमिशन लेंगे। तो आपको टॉपर कैसे बनना है, ये सारी चीज़ें करने के बाद ही आप टॉपर बन सकते हैं। अब नेक्स्ट बात आती है कि पहले ईज़ी क्वेश्चन हल करने हैं। जब जैसे अभी तीसरे स्टेप पे आ गए हूँ, सिलेबस पता चल गया, एग्ज़ाम पैटर्न पता चल गया, अब क्या होगा? तो हमें क्या करना है कि हमें ईज़ी क्वेश्चन जो होंगे वो करने हैं। तो 150 क्वेश्चन आएँगे, तो हमें क्या करना है, पेपर को पढ़ लेना है, जो ईज़ी क्वेश्चन होंगे सबसे पहले हमें उनको करते जाना है, ओएमआर शीट जो है वो फिल करते जाना है। तो जैसे ही हमें पेपर मिलेगा, अपने जो सवाल हैं वो देखिए, जो ईज़ी सवाल हैं उनको टिक करते जाइए और अपना जो सही आंसर है पहले उसको करिए। जो आपके 100% सही आंसर है उनको भी सबसे पहले करना है। इससे आपको लगेगा कि हाँ, मुझे पेपर आता है, आपको कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा कि ये मैंने सही कर रहा हूँ, इतने मैंने क्वेश्चन कर लिए हैं। तो इस तरह से आप अपना जो पेपर है वो अच्छे से कर पाएँगे। और अगर आप ऐसा करेंगे, पहला क्वेश्चन किया वो ईज़ी था, कर लिया, सेकंड क्वेश्चन आया वो टफ था, आपका थोड़ा आपने माइंड लगाया, नहीं आ रहा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखा वो भी नहीं आ रहा, फिर माइंड, तो कई बार क्या होता है कि हम ऐसे करते-करते हमारा थोड़ा माइंड अपसेट हो जाता है, जो सम आते हैं वो भी कई बार भूल जाते हैं। इसलिए कोशिश करनी है जो सम आते हैं, ईज़ी हैं, वो पहले कर लीजिए। नेक्स्ट बात करते हैं कि पहले आसान सब्जेक्ट, जो ईज़ी सब्जेक्ट है पहले उसको आपने चॉइस करना है। तो पेपर में आपको पता ही है कि कौन-कौन से सब्जेक्ट आएँगे, मैथ, साइंस, एसएसटी, इंग्लिश, हिंदी, पंजाबी, 6 सब्जेक्ट आएँगे। इसके अलावा आपको मेंटल एबिलिटी या रीज़निंग का आएगा। तो आपने क्या करना है, वो सब्जेक्ट जो आपको सबसे ईज़ी लगता है, तो जैसे मान लीजिए आपको पंजाबी ईज़ी लगता है, पहले पंजाबी कर लीजिए। इंग्लिश ईज़ी लगता है, इंग्लिश कर लीजिए। मैथ ईज़ी लगता है, मैथ कर लीजिए। तो उसके अकॉर्डिंग आप कर सकते हैं, क्योंकि जैसे रीज़निंग का तो अलग रहेगा, जो सब्जेक्ट वाइज़ हैं, जो आपको ईज़ी सब्जेक्ट लगेगा, पहले उसका क्वेश्चन के आंसर ओएमआर शीट में फिल कर देंगे, तो वो आपके लिए बेटर रहेगा, क्योंकि ईज़ी सब्जेक्ट करेंगे तो थोड़ा आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा और आप जो टाइम है वो भी एडजस्ट कर सकते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं हार्ड सब्जेक्ट। तो जैसे मैंने अभी पहले पॉइंट में बताया कि ईज़ी सब्जेक्ट पहले करने हैं, तो नेचुरली जो टफ सब्जेक्ट हैं, हार्ड सब्जेक्ट हैं, उनको बाद में करेगा। जैसे मैथ सभी के लिए टफ होता है, कमेंट में भी आया था कि मैथ थोड़ा टफ लग रहा है, कैसे तैयारी करें। इसके अलावा जो साइंस के क्वेश्चन आते हैं वो थोड़े टफ होते हैं। तो कोशिश करिए कि जो ईज़ी है वो पहले कर लीजिए, और जो साइंस, मैथ जैसे हो सकता है किसी के लिए ईज़ी हो, तो जो भी आपको टफ सब्जेक्ट लगे, हार्ड सब्जेक्ट लगे, उसको बाद में करने की कोशिश करें, क्योंकि उसमें कुछ टफ क्वेश्चंस होते हैं, कठिन सवाल होते हैं। तो सबसे पहले तो आसान और मीडियम जो हैं वो आपने करने हैं, और जो टफ हैं या हार्ड क्वेश्चन हैं उनको बाद में आपने अटेम्प्ट करना है। अब करना क्या है कि आपको 150 क्वेश्चन आएँगे, आपने हर प्रश्न को अटेम्प्ट करना ही करना है। इसमें कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है, किसी भी सवाल को आपने खाली नहीं छोड़ना है, जो भी आपने अपनी इंटेलिजेंस के अकॉर्डिंग सभी सम करने ही करने हैं। तो कोशिश करनी है कि कोई भी सम 150 में से कोई भी सम छोड़ के नहीं आना है, सभी के सभी करने हैं, नेगेटिव मार्किंग नहीं है। जैसे मैंने ऊपर आपको बताया ईज़ी क्वेश्चन करने हैं, उसके बाद हार्ड सब्जेक्ट या हार्ड क्वेश्चन जो है वो कर लीजिए, जो क्वेश्चन रह गए हैं उनको एंड में लास्ट में करना है। तो जैसे मैंने पहले आपको बताया कि नेगेटिव मार्किंग नहीं है, उसका आपने फ़ायदा उठाना है। अगर पेपर में नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो इसका मतलब है कि आप, पंजाबी में जिसे कहते हैं तीर तुक्का, अगर कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा तो आप तीर तुक्का लगा सकते हैं। सभी क्वेश्चन के आंसर करने हैं, तो सभी क्वेश्चन के आंसर अगर कर देंगे तो कई बार आपका, पंजाबी में जैसे तीर तुक्का कहते हैं, वो भी चल जाता है। तो ये चीज़ काफ़ी इम्पोर्टेंट है आप सभी के लिए, और फ़ायदेमंद भी है कि नेगेटिव मार्किंग नहीं है। अदरवाइज़ कई एग्ज़ाम ऐसे होते हैं जहाँ पे नेगेटिव मार्किंग होती है, तो वो स्टूडेंट्स के लिए बेनिफिट नहीं होता है। आगे नेक्स्ट हम बात करते हैं सेल्फ कॉन्फिडेंस रखें। एग्ज़ाम में जाने से पहले, एग्ज़ाम में जाने के बाद हमेशा कॉन्फिडेंस रखना है कि आपको सब कुछ आता है, चाहे पढ़ा है चाहे नहीं पढ़ा है, और आपने ये क्वेश्चन पेपर जो है वो अटेम्प्ट करना ही करना है, अपने सभी क्वेश्चन के आंसर करने ही करने हैं। ये बात का अपने माइंड में रखना है, अपना कॉन्फिडेंस रखना है, कॉन्फिडेंस लूज़ नहीं होने देना है कि मेरा ये क्वेश्चन रह गया, मेरा वो क्वेश्चन रह गया, मैंने अभी तैयारी नहीं की है, या मन में घबराहट नहीं रखनी है, ये चीज़ें नहीं करनी है आपने। और जो समय है, जो टाइम
है उसको मैनेज करना है आपने, और टाइम देखते रहना है कितना टाइम रह गया है, कितने टाइम पे आपने सॉल्व कर लिए हैं, क्योंकि टाइम बहुत कम होता है तो पूरे क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है, क्योंकि कुछ समय ऐसे होते हैं जैसे रीजनिंग के हो गए या फिर जो मैथ के हो गए वो हमें सॉल्व करने पड़ते हैं। बाकी के हम जो क्वेश्चन है के आंसर है वो डायरेक्ट टिक कर सकते हैं, बट जो मैथ के सम होते हैं या रीजनिंग के कई बार हमें वो लॉजिक लगा के सारा सम वगैरह सॉल्व करना पड़ता है, तभी उसका जो आंसर निकलता है। तो जो मेन इंपॉर्टेंट बात, सेल्फ कॉन्फिडेंस रखना है एग्ज़ाम में जाने से पहले भी, बाद में भी जब वहाँ पे पहुँच जाएँगे। अब जो लास्ट पॉइंट्स पे आते हैं हम थोड़े, ज़्यादा नंबर मीन्स मेरिट लिस्ट में नाम। तो देखिए 150 का पेपर हो गया आपका, इतने ही मार्क्स होंगे आपके। तो अगर आपके 140 भी आते हैं इट मीन्स आप टॉप में हैं, यानी 100 से 140 तक जितने भी नंबर आएंगे आप टॉप में हैं, आपको फर्स्ट काउंसलिंग में सीट मिलेगी ही मिलेगी। बट आपके नंबर कम आएंगे, वेटिंग लिस्ट में जाएंगे, चॉइस का स्टेशन नहीं मिलेगा, और भी थोड़ी मेंटली आपको हरासमेंट होगी कि मेरा नाम आया या नहीं आया। हो सकता है कि आपको अपने शहर के पास जो स्टेशन है वो ना मिले, 200-300 किलोमीटर दूर आपको स्टेशन मिले, बाद में आने जाने की प्रॉब्लम होगी। तो इसलिए कोशिश करिए कि ज़्यादा से ज़्यादा नंबर लें ताकि मेरिट लिस्ट में आपका नाम आ जाए, ठीक है। ऐसा नहीं सोचना है कि 150 है तो हमें पास होने के लिए 50 नंबर चाहिए, ठीक है 50 नंबर ले लो, 70 नंबर चाहिए 70 नंबर ले, ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। छोटी सी गलती भी आपका जो रैंक है वो गिरा सकती है, यानी कि आपको पीछे कर सकती है। इसलिए कोशिश करिए कि टॉप में से टॉप ही आपने रहना है, आना है, ये दिमाग में हमेशा रखना है। उसके बाद जो लास्ट हमारा टॉपिक है वो है सभी टॉपिक कवर करने हैं। ऐसा नहीं है कि आपको मैथ टफ लगता है वो नहीं कवर करना है, वो नहीं पढ़ना है, साइंस टफ है वो नहीं पढ़ने सभी सब्जेक्ट हैं। आपने 8th के 10th के एग्ज़ाम देने हैं तो वो भी तैयारी करनी ही है, उसी के साथ साथ आपकी ये भी तैयारी हो जाएगी। बाकी जो भी मैं आपको गाइडेंस साथ ही साथ प्रोवाइड करता रहूँगा, वो भी आप ध्यान में रखिएगा। सारी चीज़ें करेंगे तो आप नेचुरली जो बेनिफिट है अपनी स्टडी का वो ज़रूर लेंगे आप, और जो आपका एग्ज़ाम है वो ज़रूर क्लियर कर लेंगे। तो सभी टॉपिक क्लियर करने हैं, सभी टॉपिक कवर करके उनको नोट करके रखिए कि कौन से टॉपिक मैंने कवर कर लिया है, नेक्स्ट कौन सा होगा, नेक्स्ट कौन सा होगा, इस तरह से अपनी तैयारी करनी है। तो देखिए जो रीजनिंग है वो अ, इसका कोई पर्टिकुलर सिलेबस नहीं होता है, वो जस्ट लॉजिक होते हैं। जो नंबरिंग है वो समझनी है आपको, कोडिंग वगैरह वो मैंने एक वीडियो बनाई है, नहीं देखी तो जरूर देखिएगा, तो उसमें सभी चीज़ें मैंने आपको बताई हैं। नेक्स्ट और भी वीडियोस लेके आऊँगा, जो सैम्पल क्वेश्चन होंगे वो भी लेके आऊँगा, तो उसके अकॉर्डिंग आपने तैयारी करनी है। जस्ट उसके सिमिलर क्वेश्चन ही आएंगे आपको, ठीक है। जैसे फैमिली रिलेशन के होते हैं, ब्लड रिलेशन के होते हैं, कोडिंग डिकोडिंग नंबर सीरीज के, इस तरह के क्वेश्चन ही आएंगे आपको, या फिगर टाइप के क्वेश्चन आएंगे, तो वो आपने करने हैं। तो इस तरह से थोड़ा थोड़ा करके आप अपनी रिवीजन करिए, पूरी तैयारी रखिए, सेल्फ कॉन्फिडेंस रखिए। किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम आती है कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, टेलीग्राम पे आप पूछ सकते हैं। तो मेरी तरफ से आप सभी को अभी से ही बेस्ट ऑफ लक है, बेस्ट विशेस है कि आप अच्छे से तैयारी करें और इस एग्ज़ाम को क्रैक करें, क्लियर कर लें, ताकि आपकी स्कूल ऑफ एमिनेंस है चाहे मेरिटोरियस स्कूल है एडमिशन हो सके। अगर आपको इन दोनों में डिफरेंस जानना है तो कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा, तो नेक्स्ट वीडियो जो है वो मैं इस टॉपिक पे भी बना दूंगा कि स्कूल ऑफ एमिनेंस बेटर है या फिर। ये थी हमारी आज की वीडियो, थोड़ी लंबी हो गई वीडियो, तो ये आपको मैं आर्टिकल जो है वो लिंक में भी प्रोवाइड कर दूंगा, तो आप इसको अच्छे से समझ लीजिएगा। और भी कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो हमारी जो वेबसाइट है डिजिटल ज्ञान, तो इसमें आपको मेरिटोरियस के रिगार्डिंग और भी काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो मिल जाएगी। तो यहाँ पर आपने वेबसाइट में आने के बाद यहाँ पे आपको मेरिटोरियस स्कूल की ऑप्शन मिलेगी, तो इस लिंक पे क्लिक करेंगे तो आपको मेरिटोरियस के रिगार्डिंग जितने भी आर्टिकल्स हैं या क्वेश्चन पेपर हैं, सैम्पल पेपर हैं, या जो भी पहले काउंसलिंग हुई थी, उन सभी के जो लेटर्स हैं वो आपको मिल जाएंगे। तो चलिए आज की इस वीडियो को यहीं ख़त्म करूँगा, जल्दी मिलूँगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।